मैं एसएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने एक नए टॉपिक लेकर आए हूं जो 2020 का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। जो इस करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे जो नोबेल पुरस्कार जो 2020 में किन किन वैज्ञानिकों को किन क्षेत्र में किसके लिए दिया गया है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड जो वीडियो है 2020 का नोबेल पुरस्कार और उसके बाद जो भारतीय लोग कितने लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है वो सब के बारे में इसी वीडियो में देखेंगे। तो अब आते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार कुल जो कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है और यह विश्व का पुरस्कार है। और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? तो नोबेल पुरस्कार। तो बात करते हैं नोबेल पुरस्कार। हम बात कर रहे हैं दोस्तों 2020 का जो है नोबेल प्राइज 2020 के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। वो कौन कौन सा क्षेत्र है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यानी नोबेल पुरस्कार आपसे पूछे कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में, जिसमें से 5 जो क्षेत्र है इसकी स्थापना किसकी? 5 क्षेत्र में जो दिया गया था इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि कितने, तो पहले जो शुरू में 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। कितने जब शुरुआत किया गया था नोबेल पुरस्कार का वो 5 क्षेत्र में दिया गया, लेकिन आगे जाकर 1968 ईस्वी में एक और क्षेत्र जोड़ा गया जो है अर्थशास्त्र। तो कुल मिलाकर कितने क्षेत्र हो गया? 6 क्षेत्र। तो आपसे पूछेगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिलने शुरू हुआ? तो 1901 ईस्वी में। शांति का नोबेल पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ? तो 1901 ईस्वी से। चिकित्सा का पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ नोबेल पुरस्कार? तो 1901 से। भौतिकी का यानी फिजिक्स का पुरस्कार कब से शुरू हुआ नोबेल पुरस्कार? 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और रसायन शास्त्र का भी स्थापना 1901 ईस्वी में, जबकि अर्थशास्त्र की स्थापना 1968 ईस्वी में किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना देने के लिए कब किया गया था? तो 1968 ईस्वी में। तो दोस्तों अभी तक देखें कब से 5 क्षेत्र में 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार देने की स्थापना की गई थी। और जो 6वां क्षेत्र जुड़ा है अर्थशास्त्र, इसको 1968 ईस्वी से देना प्रारंभ किया गया है। अब आता है कि नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? किसकी याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में। अल्फ्रेड नोबेल जो वैज्ञानिक थे उनके याद में। और कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्वीडिश वैज्ञानिक थे, यानी स्वीडन के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने किसकी खोज किए थे? तो डायनामाइट का खोज किए थे। किसका? डायनामाइट का खोज किए थे। और इन्हीं के खोज के लिए, इन्हीं की स्मृति में, इसके चलते क्या किए? डायनामाइट जब विश्व युद्ध शुरू हो रहा था युद्ध, तो इसके जो इसका खोज किए थे बहुत, मतलब इसकी बिक्री बहुत ज्यादा की है और इतना धन जुटा कि इसके लिए इनके नोबेल पुरस्कार इनके स्मरण में, इनके याद में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार का जो कुल राशि है वो 10 मिलियन स्वीडिश कोरोनर है, जो कि स्वीडन का है उसके। और इसमें 1 गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं 2020 में किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 2020 का जो नोबेल शांति का पुरस्कार मिला हुआ है, किसको मिला हुआ है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो WFP को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला हुआ है 2020 में। अब बात करते हैं तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1961 ईस्वी। कब हुआ था? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को WFP की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। और मुख्यालय कहाँ पर है? रोम किस देश में है? इटली की राजधानी रोम। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष WFP के जो है वो कौन सा है?
डेविड बेसले। कौन है? डेविड बेसले। और दोस्तों बता दें कि ये कहाँ के संस्था है? तो यूएनओ का संस्था है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संस्था से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। पहला याद हो गया कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है किसको? WFP को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। 2020 का साहित्य का जो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किनको दिया गया है? लुइस ग्लुके को जो 2020 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और किस देश के हैं? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में आपसे पूछेगा लुइस ग्लुके को, और शांति के क्षेत्र में WFP को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और इनको किसके लिए दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में? तो बेमिसाल काव्यात्मक आवाज जो इन्होंने लिखा है, जो इनका साहित्य है, उसी के लिए 2020 में लुइस ग्लुके को, जो यूएसए का साहित्यकार है, इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए। अब बात करते हैं तीसरा जो नोबेल पुरस्कार 2020 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कुल 2 व्यक्तियों को मिला हुआ है। कितने व्यक्तियों को? रसायन विज्ञान, रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? 2। 2020 की इमैनुएल सारबेतिये जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, और जेनिफर डाउडना जो यूएसए अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का मिला हुआ है। इमैनुएल सारबेतिये और जेनिफर डाउडना को मिला हुआ है। अब बात करते हैं जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसके लिए दिया गया था? तो इन्होंने जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित किए हैं, उसी के लिए इनको मिला हुआ है दोनों लोग का नोबेल पुरस्कार। किसका? रसायन में जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकास किए हैं, इनके लिए इमैनुएल सारबेतिये और जेनिफर डाउडना दोनों लोग मिलकर किए हैं, इसलिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। जो 2020 का नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला हुआ है, वो है 3 लोगों को मिला हुआ। कितने लोगों को मिला हुआ? 3 लोगों को मिला हुआ। हार्वर्ड अल्टर जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और माइकल हंगटन या हॉफ्टन जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक है, और चार्ल्स राइस अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इन तीनों लोगों को चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। कौन है? हार्वर्ड अल्टर अमेरिका, और माइकल हंगटन या हॉफ्टन ब्रिटेन के, और चार्ल्स राइस अमेरिका के। जो इन्होंने क्या किए थे? तीनों लोग ने मिलकर खोज किए थे हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी के लिए इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। किसके लिए? हेपेटाइटिस सी। यह क्या है? तो यकृत का जो बीमारी है, वायरस है, इसी के खोज के लिए इनका जो मेडिसिन दवा बनाए हैं, इनके लिए लीवर में के लिए जो होता है यकृत, उसके लिए। और ये क्या है? एक वायरस है। क्या है? वायरस है, हेपेटाइटिस सी। अब आता है 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला हुआ। एक है रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल और एड्रिया गेज। 3 लोग को मिला हुआ भौतिकी के, भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एड्रियाज गेज को। और किसके लिए? तो ब्लैक होल जो छिद्र है, ब्लैक होल है, उसको समझ को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें आगे और बढ़ाए हैं, उनके लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल को, और तीसरा है एंड्रिया गेज। 2020 का अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है 2 लोगों को, पॉल मिलग्रैम और रॉबर्ट विल्सन को। 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को? 2 लोगों को मिला हुआ है, पॉल मिलग्रैम और रॉबर्ट विल्सन को। और इन्होंने किसके लिए? तो ऑक्शन थ्योरी की सिद्धांत, जो ऑक्शन थ्योरी बनाए हैं अर्थशास्त्र में, जिसे नीलामी सिद्धांत कहा जाता है, उनके लिए
ये नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का मिला हुआ है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1968 में, और 1968 से मिलने शुरू हुआ। आप बात करते हैं दोस्तों, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि साहित्य का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला 2020 को? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP का इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961, वर्तमान अध्यक्ष डेविड वेस्ले, मुख्यालय रोम। 2020 के साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुके को, जो अमेरिका के हैं, किनके लिए, किसके लिए? तो बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए। और 2020 में रसायन विज्ञान क्षेत्र में 2 लोगों को, इमैनुअल सार्वेती और जेनिफर डाउडना को मिला हुआ है। जीनोम किसके लिए? तो जीनोम एडिटिंग की पद्धति का विकास करने के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों 3 लोगों को मिला है। हावर्ड आल्टर अमेरिका के, माइकल हॉप्टन ब्रिटेन के, और चार्ल्स राइस अमेरिका के। इन्होंने तीनों लोग ने हेपेटाइटिस सी की खोज की है, इसके लिए जो दवा मेडिसिन बना है। 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज 3 लोगों को, रेनहार्ड गेंजेल और एड्रियाज गेज को, मतलब जिसमें ज देख लीजिए वो किसको मिला हुआ है? तो भौतिकी के क्षेत्र, फिजिक्स के क्षेत्र में जिसमें ज आ जाएगा लास्ट में, जेल, रोज, गेज, इन किसके लिए? भौतिक क्षेत्र में। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र क्षेत्र में 2 लोगों को, पाल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को, जो नीलामी सिद्धांत दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र, जो कि अब किस संस्था द्वारा जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो किन किन संस्था द्वारा दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र, भौतिकी और रसायन शास्त्र, 3 जो नोबेल पुरस्कार 3 क्षेत्र में दिया जाता है, किस संस्थान द्वारा? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार और रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस संस्थान द्वारा? तो स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की संसद, जिस स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्य, इसमें पैनल होते हैं, सदस्य होते हैं, समिति होती है, उनके द्वारा चुने गए, उनको दिया जाता है। पुरस्कार की राशि 10 मिलियन स्वीडिश है और 1 गोल्ड मेडल दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो भारतीय नागरिकता, भारत में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता है, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीत पा चुके हैं, मिल चुका है, उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में हमेशा आते रहता है। जैसे बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जो भारतीय थे, इनको 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पर दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए दिया गया, प्रकाश का जो रमन प्रभाव होता है उसके लिए। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में शांति के लिए दिया गया है। और अमर्त्य सेन जो 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ये जो भारत की नागरिकता प्राप्त करके भारत में रह रहे हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अब बात करते हैं कुछ भारतीय मूल के जो नागरिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। मतलब मूल का मतलब क्या है? जो भारत का नागरिकता है वो विदेश, मतलब भारत में नहीं रह रहे, विदेश में रह रहे हैं वहाँ, तो इसलिए भारतीय मूल के उसको बोलते हैं। तो हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान, मतलब जीन का जो ट्रांसफॉर्मेशन खोज किए थे, उनके लिए हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार मिला है। सुब्रायम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में भौतिकी विज्ञान के लिए दिया गया है और इन्होंने ब्लैक होल में बहुत सहायता किए थे। बीएस नाइपाल को 2001 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बीएस नाइपाल को। वेंकट रामकृष्ण को 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में
मिला हुआ है। 2009 ईस्वी में अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।